आप सभी को सुप्रभात। आज है मेरे ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का 7th डे। सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ गई हूँ सोकर। सबसे पहले अपने रोज़ की तरह की प्रक्रियाएं जो मैं पूरी करती हूँ वो करती हूँ। बाल बांधने के बाद मैं सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें एक और दिन मिला है आज फिर से जीने के लिए, फिर से बातें करने के लिए। और अब तो मेरे उठने का एक नया मोटिव बन गया है क्योंकि मुझे आप लोगों से इतनी सारी बातें करनी होती है। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी पॉजिटिव विचार हैं मैं सिर्फ उन्हीं को पास ऑन करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़िंदगी में हर किसी के पास बहुत सी परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ बांटने से कम लोग कहते हैं हो जाती हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ कम नहीं होता। पर हाँ, खुशियाँ बांटने से दुगनी ज़रूर हो जाती हैं। तो अगर हम रोज़ की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें तो मुझे लगता है इससे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। इतनी पॉजिटिविटी हो कि नेगेटिव थॉट्स ही आना बंद हो जाए। जय श्री महाकाल। महाकाल का सुबह सुबह नमन करते हुए मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैंने पिया अपना गर्म पानी, जो कि आप मुझे रोज़ पीते हुए देखते हैं। अगर आपको कभी भी चाहिए हो कि मैं गर्म पानी में सुबह सुबह क्या पीती हूँ तो आप मुझे DM या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने लिए। लेकिन हमेशा आप वही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हों। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, तो हमेशा हमें कुछ भी यूज़ करने से पहले अपने शरीर के बारे में देखकर, अपने डॉक्टर से पूछकर तभी कोई भी डाइट या कोई भी चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे देखकर हम काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करने लगते हैं, लेकिन हमें उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में नहीं पता होता। बाद में वो हमारे ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी करते हैं। तो मैं किसी को कभी कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बिना पूछे बिना जाने उसे फॉलो करें। आप पहले अपने बारे में देखें फिर फॉलो करें। उसके बाद रोज़ की तरह मैंने मेडिटेशन किया है। मैं आपको सच बता रही हूँ, लास्ट 3 डेज़ से जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तब से माइंड बहुत शांत रहता है। पहले से भी ज़्यादा शांत रहने लगा है मेरा माइंड, और दिन भर की थकान जो है वो भी मुझे कम लगने लगी। उसके बाद रोज़ की तरह मैंने अपना मेडिटेशन ख़त्म किया है। और मैंने मेडिटेशन करने का एक नया तरीका निकाला है। मैं किसी एक चीज़ को शून्य में सोचती हूँ, मतलब जैसे अंधेरा अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करती हूँ और फिर दिमाग में कोई विचार ना लाते हुए मैं सिर्फ उसी शून्य पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मन में और विचार आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मन को एकाग्रचित कर सकूँ। और जिस दिन हम मन पे विजय पा लेते हैं उस दिन हम आधी दुनिया पर विजय पा लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाहर बालकनी में बैठ के भी योगा करने का ट्राई किया, मेडिटेशन। क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह की हवा जो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम की एयर होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो सुबह सुबह की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होने के कारण ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना बाहर पे बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन किया जाए, ताज़ी हवा का थोड़ा लुत्फ़ भी लिया जाए और उसका फ़ायदा भी उठाया जाए, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं धीरे धीरे अगले आने वाले 90 दिन में मुझे वो भी पता चलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर बाहर ज़्यादा ठंड ना हो तो मैं बाहर ही बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकूँ। और हर मेडिटेशन के बाद मैं भगवान का नमन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे हर अच्छे बुरे कार्य में हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए और ये सबक लेते रहना चाहिए कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर भी भगवान तो देख ही रहे हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को अच्छा रखना है, ज़िंदगी में हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचना है और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। हम किसी का बुरा ना सोचें, सामने वाला हमारा बुरा सोचता हो तो उसको आने वाला समय अपने आप समझाएगा। जैसे हमने समझ लिया है वो भी समझेगा कि किसी का बुरा सोचने से इस दुनिया में किसी का कोई भला नहीं होता। फिर मैंने अपना जर्नल लिखा है रोज़ की तरह। जर्नल में मैंने वही सब बातें लिखी हैं जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को बताना चाहते हैं तो उन्हें रोज़ लिखना शुरू करिए, उन्हें रोज़ यूनिवर्स को बताना शुरू करिए। अपने मन में उन्हीं अच्छे थॉट्स को रोज़ दोहराइए। आप जितने अच्छे थॉट्स अपने मन में दोहराएंगे उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में होंगी। आप मन को एकाग्रचित कर कर जितना अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे उतना ही इस दुनिया में आपको उन अच्छी चीज़ों से मिलने का मौका मिलेगा। हम जितने नेगेटिव थॉट्स रखते हैं लाइफ भी उतनी ही नेगेटिव होती चली जाती है।
और हम जितने खुशियों भरे थॉट्स, जितने पॉजिटिव थॉट्स और जितनी खुशियाँ लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं, उतनी ही खुशियाँ हमारी दुगनी होती जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा आजकल किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में परेशानियाँ ना हो। लेकिन उन परेशानियों से उभर कर हम जीवन भर लड़ते हैं, उन परेशानियों से बाहर निकलते हैं और शायद उसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो अगर उसी ज़िंदगी को ऐसे लड़ के उभर के बाहर आना ही है हमें, तो हम क्यों ना खुशी-खुशी आएँ। दुखी होकर ही क्यों लड़ें हम उन सब चीज़ों से। जब हमें ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ना ही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें खुशी-खुशी लड़ना है। हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा ही ऐसा मानना है कि जो चीज़ करनी ही है, जब हमें मालूम ही है कि हमें उस रास्ते से जाना ही है, तो हमें खुशी-खुशी ही जाना चाहिए। इतनी खुशियों से जाना चाहिए कि ज़िंदगी को भी एक बार सोचना पड़े कि इतने दुःख देने के बाद भी ये क्यों इतना खुश हैं। फिर वो हमारे जीवन से दुःख ही हटा दे और हमारे जीवन में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। आज मैंने अपना जर्नल रोज़ की तरह बहुत सारी चीज़ें लिखी और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ से ज़्यादा मैं अपने बेटे की ही खुशहाली मांगती होंगी और कोई भी माँ चाहेगी वो अपने बेटे की ही खुशहाली या बेटी की ही खुशहाली मांगेगी। एक टाइम आता है जीवन में जब अपने जीवन से ज़्यादा हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारा पूरा जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह जाते हैं लाइफ के। और ये सच है, ये होना भी चाहिए। माँ का जो एहसास होता है वो उसी से आता है जब आपकी हर सुख दुख, आपकी हर अच्छाई बुराई आपके बच्चे से जुड़ जाती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको उसके लिए ही सब कुछ करना है। उस दिन से आप एक ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव वे में जीना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर एक पूरे जीवन की जिम्मेदारी है। उसके बाद मैंने अपनी बाकी सारी प्रक्रियाएं करी और अब सुबह के 7 बजे का टाइम है। देखिए बालकनी में कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। और आज मैंने बालकनी में ही खड़े होकर सुबह की चाय पी है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि चाय पीना हेल्दी नहीं होता, बट यही एक ऐसी आदत है जो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। चाय पीना मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नीचे आई तो पता चला आज हाउस हेल्प की छुट्टी है, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सारे घर में सफाई करी है। उसके बाद नाश्ता और खाने की तैयारी कर ली। मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, लेकिन हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे। उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी है और फिर मैं व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री महाकाल। भगवान आप सबका दिन शुभ रखें, आप सब खुश रहें।